हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टू बालाजी एक्यू स्टडी। आज हम अपनी काउंटिंग फिगर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सब कर देंगे आज में ही ख़त्म। ठीक, जितने अब तक करवाऊंगा आज में भी 27 तक तो हमने तक ही कंप्लीट कर दिए थे। आज 40 तक कंप्लीट करने का अपना टारगेट है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अपनी जैसे कि फर्स्ट फिगर यहाँ पे दिख रही है 28 नंबर की। इस पे पूछ रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, बहुत बार आया है। और इस क्वेश्चन का मैं आपको बता दूं, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। आपको डायरेक्ट इसका आंसर याद रखना होगा कि इसके अंदर न कितने ट्रायंगल्स होते हैं, वो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। और कितने ट्रायंगल्स होते हैं? 16। अब आप में से कईयों को इतराज हो जाए शायद कि आपने इसको एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं करा, क्योंकि अगर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन करवा दिया तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। हो सकता है आपको तब भी रटना ही पड़े। चांसेस रटने के मैक्सिमम सभी रटते हैं, और रटना ही सही है से, क्योंकि ये तो एग्जाम में आना है फिक्स है। तो कहीं तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा चीज़ों का। ठीक, कोई भी इसे एक्सप्लेन नहीं करेगा, ये भी आपको क्लियर कर दूं। कोई नहीं कराएगा एग्जैक्ट, सभी ये बोलते हैं इसे रट लो, और यही इसकी एक तरीका है। ठीक, अब इसको रटने से क्या फायदा हो रहा है ये भी देख लीजिए। जैसे आपका 29 नंबर का फिगर हो गया, इस पे आपको पता चल गया 16 तो इस पे है ही, प्लस और कितने इस पे ट्रायंगल्स बन सकते हैं, तो जरा काउंट करो 1 2 3 4, 4 दूनी 8। करवाया था ना कल को मैंने इस टाइप के क्वेश्चन। अगर बॉक्स के अंदर इस तरीके से आपको ट्रायंगल निकालने, 4 दूनी 8 हो गए, 16 प्लस 8, यानी कि कितने ट्रायंगल्स हो गए? यहाँ पे हो गए 24 ट्रायंगल्स। सबसे अच्छी बात है, इन दोनों फिगर्स को मिलाने से कोई नया ट्रायंगल बिल्कुल नहीं बन रहा। इन दोनों फिगर्स को मिलाने से, फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर को मिलाने से कोई नया ट्रायंगल्स नहीं बन रहा। इसलिए आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। 24 ट्रायंगल्स ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर यानी इस पर पूछा जा रहा है कि इस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैक्सिमम कई क्वेश्चन आपके ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं जो ऑप्शनल बेस्ड होते हैं। ठीक, देखते ही साथ ऑप्शंस को आप 2 सेकंड के अंदर उसका आंसर दे सकते हो। इस पे जब क्वेश्चन आया था ये वाला, तो इस पे ऑप्शन कौन कौन सा आता है पता है? इस पे ऑप्शन आए थे 12, 14, 15 और 24। देखते ही साथ आप समझ गए होंगे आंसर कौन सा होगा, 24। ये इसका आंसर था। देखते ही साथ कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर आपको ये वाला रटा था। ठीक, 24 ही होगा भाई, ऑब्वियसली बात है। अब इसे प्रूफ भी करके दिखा दो। चलो भाई करते हैं प्रूफ। इसे मान लो ये यहाँ पे लाइन नहीं है तो 16 है, ये तो आपको पता चल गया। ये लाइन आते ही साथ एक नया ट्रायंगल ये बन रहा ऊपर वाला, तो इस पे देखो 1 2 यानी कि 3, तो यहाँ पे होगा एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, 1 2 3 यहाँ पे हो गए, प्लस एक ट्रायंगल ये बड़े वाला बन रहा है। ये देखो एक ट्रायंगल ये बड़े वाला बन गया, और कौन सा बना? एक ट्रायंगल ये बड़े वाला ऐसे बन रहा है। कितने हो गए? 2 यहां से मिल गया आपको, यानी कि 16 प्लस 6 प्लस 2 यानी कि 24 इसका आंसर है। डन। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अपना 31 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आपको कई बार ये स्टार एग्जाम में देखने को मिला होगा, कई बार। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बड़ी चीज नहीं है। 31 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे पूछा जाएगा कि इस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ। तो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन दिखे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, तो इस पे सबसे पहले इंडिविजुअलिंग नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 होंगे तो कंफर्म हो गया। ठीक, प्लस इस पे 2 बड़े ट्रायंगल्स भी बनने हैं। कौन कौन से बड़े ट्रायंगल्स बनने हैं? 1
ये वाला, ठीक, एक ये वाला प्लस 2, यानी कि टोटल 8 ट्रायंगल्स हैं इस 5 फिगर्स में। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। एक और आपको फिगर देखने को कई बार मिल जाता है एग्जाम में, कुछ इस टाइप का फिगर होता है। ये वाला स्टार आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलता होगा। मुझसे थोड़ा अच्छा से नहीं बनाया क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ही घटिया है भाई, झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ी बेकार ड्राइंग है मेरी। ठीक है, तो जरा कर रहे ना भाई, गुस्सा मत होना कि भाई कैसी ड्राइंग बना के बैठ गया। लो थोड़ी कोशिश कर देता अच्छा करने की, ये लो तब भी बेकार ही बनी। ठीक है, मगर फिर भी काफी हद तक सही है पिछले वाले के अकॉर्डिंग। तो देखो जरा, इस पे पूछेगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो सबसे पहले इस पे इंडिविजुअली नंबरिंग करो। 1 2 3 4 5, 5 तो फिक्स है, 5 तो ट्रायंगल है, प्लस इस पे और कौन कौन से ट्रायंगल बन सकते हैं वो देखो। अगर मैं इस वाली रेखा को ए बी, इस वाली रेखा को ए बी मान लूं, तो यहां से इस वाले पॉइंट को मैं ओ मान लूं, तो एक ट्रायंगल तो ये आ गया ए बी ओ, एक ट्रायंगल ये आ गया। ये एक रेखा है तो एक ट्रायंगल मिल रहा है। ठीक, तो ऐसी कितनी रेखाएं हो रही हैं? 1 2 3 4 5, ऐसी तो 5 रेखाएं हो रही हैं, 5 रेखा ऐसी हो रही है, तो यानी कि मैं कहूंगा कि 5 ट्रायंगल बनेंगे। चलो इसे प्रूफ भी कर देते हैं। तो मैंने जैसे अभी आपको ये बताया ए बी ओ एक ट्रायंगल, वैसे ही बी सी और ये डी पॉइंट, बी सी डी, ये एक ट्रायंगल हो गया। ठीक, वैसे ही सी देख, सी ई और पी, सी ई पी, एक ट्रायंगल ये हो गया। वैसे ही ई क्यू आर, ई क्यू आर, एक ट्रायंगल ये हो गया। ठीक, वैसे ही क्यू ए टी, क्यू ए टी, एक ट्रायंगल ये हो गया। यानी कि 5 प्लस 5 प्रूव हो गए, 10 ट्रायंगल हो गए हमारे टोटल। ठीक है, ये प्रूफ भी कर दिया आपके सामने। ठीक है, अब और कौन कौन से बन सकते हैं वो देखिए। अब एक ट्रायंगल और बनेगा फिगर, ठीक, उस पर पूछा जाएगा कि आप ट्रायंगल्स बताइए। तो जैसे फिगर है आपका ठीक, काफी हद तक ठीक बना है। हाँ नहीं, थोड़ा सा और। अभी इस फिगर को अगर कुछ इस तरीके से बना दिया जाए, कुछ इस तरीके से फिगर बन जाए, यार ठीक नहीं बनाया है, थोड़ा साफ से बनाते हैं लोग। थोड़ा ठीक सा लग रहा है। ये फिगर आपको जैसे दिख रहा होगा, ठीक, इस पे पूछ ले कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ, तो अगर आपने इस पर डायरेक्ट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने की कोशिश करी नंबरिंग करके,
तो आप फंस सकते हो, बहुत बुरे फंसोगे, बहुत बुरे फंसोगे अगर ऐसी नंबरिंग करके आपने ट्रायंगल सिखाने की कोशिश करी। तो आप करना क्या होगा इस पे मालूम है? आपको इनके अंदर एक चीज दिख रही होगी सब में कॉमन, वो क्या है? आपको यहाँ पे एक बड़ा ट्रायंगल सा दिख रहा होगा, देखो जरा गौर से, कुछ बड़ा सा ट्रायंगल सा दिख रहा है आपको? ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, कुछ ऐसा आपको दिख रहा है? ठीक, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको? ऊपर देखो, दिख रहा है? और इस पर मैंने आपको क्या सिखाया था? इस पर इंडिविजुअलिंग नंबर कर दो, 1 2 3, हाँ इन सबको जोड़ दो, टोटल कितने हो रहे थे? 6। सिखाई थी ये चीज मैंने आपको, है? वही तो हो रहा है यहाँ भी वही करो, 1 2 3, यानी कि 6 ट्रायंगल्स तो यहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक वैसे ही अगला देखो, ये वाला भी तो वही हो रहा है। तो 1 2 3 6 ट्रायंगल्स यहां चल जाएंगे, मगर 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 यहां पे इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये वाला पार्ट कॉमन हो रहा है। ठीक, आगे देखो और कौन कौन से कॉमन हो सकते हैं। ठीक वैसे ही आपका एक ट्रायंगल ये वाला बन जाएगा। कौन सा? ये वाला ट्रायंगल। इस पे भी ये हो रहा है 1 2 3, यानी कि 6 ट्रायंगल्स यहां से मिले। इस पे भी ठीक वैसे ही कॉमन पार्ट कौन सा हो रहा है? ये वाला कॉमन पार्ट हो रहा है। हो रहा है? हो रहा है ना? अब इस पे देखो, वैसे ये ट्रायंगल बन रहा है, 6 यहां से मिलेंगे, 1 2 3। इस पे भी ठीक वैसे ही कॉमन पार्ट ये वाला हिस्सा हो रहा है इसका। ठीक है, ऐसे ही यहां से देखो, एक ट्रायंगल आपको ये वाला दिख रहा होगा, है? इस पे 1 2 3 वैसी नंबरिंग करी, 6 यहां से आ गए, ये वाला पार्ट मगर इस पे भी कॉमन आ गया। ठीक, अब ये देखो, ये एक ट्रायंगल बड़े वाला आपको ये वाला दिख रहा होगा, बड़ा ट्रायंगल है। इस पे भी नंबरिंग करो, 1 2 3। इस पे मगर कॉमन एक नहीं, 2 कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, 6 तो आ गए यहां से, मगर आ कितने रहे कॉमन? 2। अब देखो जरा कितने टोटल हो गए? 6 6 36, 36 तो आ गए, 36 ट्रायंगल तो हो गए। मगर इस पे जो कॉमन ट्रायंगल्स हैं, कॉमन कितने ट्रायंगल्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, उन्हें माइनस करना होगा। उन कॉमन ट्रायंगल्स को आपको माइनस करना होगा। प्लस प्लस इस पे जैसे आपको 2 बड़े वाले ट्रायंगल दिख रहे थे बीच में, ये देखिए, ये बड़े वाला ट्रायंगल था, एक ट्रायंगल बड़े वाला ये था, दूसरा बड़े वाला ट्रायंगल ये था। इस पे भी ऐसे ही 2 बड़े ट्रायंगल्स बनेंगे। इस पूरी फिगर को देखने में एक ट्रायंगल बड़ा ये रहा, ठीक, दूसरा बड़ा ट्रायंगल ये रहा, तो +2, यानी कि 32 ट्रायंगल्स यहां पे होंगे। बस यही हमारा इस वाले का आंसर हो गया। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप सभी को इस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही बेसिक से समझाया, एकदम डीपली। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट फिगर करते हैं। कौन सा नंबर का होगा? अब 34 नंबर का फिगर होगा। आपको मैं आगे जो उनसे 2 फिगर करवाने वाला हूं, 34 35। वो दोनों ही फिगर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आती ही आती हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले एक फिगर तो अपना ये बना लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर है, मैं पहले क्लियर कर दूं। 1 2, ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। ठीक है, और कौन सा फिगर है? एक
14। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बहुत बार रिपीट होता रहता है, बहुत आम बात है इसका रिपीट होना, बहुत ही ज्यादा आम बात। ये रिपीट होता ही रहता है, फिक्स है, तो रिपीट होना है। एनटीपीसी एग्जाम प्री या मेन किसी में भी आपको देखने को मिल सकता है, किसी भी एग्जाम में आपको यह देखने को मिल सकता है। ठीक है, कौन सा नंबर का है ये 34 नंबर हो गया इसका, ये 35 नंबर। इसमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताओ कितना है। तो इसके सॉल्व करने का बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने का। वो फॉर्मूला क्या है, जितने भी आपको इस पे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं इंडिविजुअली, उन सब पे नंबरिंग करो। जैसे इसका करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस 9 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 9 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, -5 करना होगा, -5, 9 दूनी 18, -5 यानी कि 13। इस फिगर के अंदर 13 ट्रायंगल होंगे। ये सॉरी लाइट चलेगी, तो लाइट जा चुकी है तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्क्रीन थोड़ी सी खराब हो सकता है दिखे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, मैं अभी बता रहा था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये इस फिगर में 1 2 3 n इक्वल टू 3, 3 हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइन है। ये खाली फॉर्मूला जितने नंबर इस पे ट्रायंगल्स है उसकी मल्टीप्लाई 2 से करके -5 किया है, वो खाली मैं आपको क्लियर कर दूं, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन या 1 2 3 और 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ठीक, और किसी भी जगह ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, इसका आपको पता चल गया 13 कैसे होगा। अब जरा इसका देखिए, इस पर जरा नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे 16 नंबरिंग है, तो हम 16 यानी 16 की गुणा यहाँ पे 2 से करेंगे, -5 करेंगे, 16 दूनी 32, 32 -5, 32 -5 आपका हो गया 27। यहाँ पे खाली आपके 27 ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, चलिए, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो इनको मार्क कर दीजिएगा, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और देखते हैं ट्रायंगल्स और कौन कौन से बन सकते हैं। लाइट आ गई, चलो, और कौन कौन से ट्रायंगल्स बन सकते हैं, चलो देखते हैं। और हमारे ट्रायंगल बनेंगे, इस पे 5 और बनने हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल इस पे एक और हो सकता है, वैसे ये एग्जाम में नहीं आता, मैं आपको बता दूं, एग्जाम में ये नहीं आता, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा है वो, ये देखिए जरा, 1 2 3 4 5। जिस ट्रायंगल पे आपको 5 हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखे, 5 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखे, वो एग्जाम में वैसे तो आता नहीं है, लेकिन कुछ नहीं पता, आपकी किस्मत खराब हो तो आ भी सकता है। तो आपको इस वाले ट्रायंगल का आंसर क्या देना होगा वो मैं आपको बता दूं, 36 नंबर का है। इस पे अगर ट्रायंगल पूछे तो खाली आपको इसका आंसर 48
देना होगा और ये आपको रटना होगा, ये आपको रटना होगा। क्यों? यहां पे n इक्वल टू 5 है, एक ये रहा, 2 3 4 5, हॉरिजॉन्टल लाइन इस पे कितनी है 5। रटने के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो कई सारे फॉर्मूले हैं, कई सारी ट्रिक्स हैं, ठीक है। आपको कितने फॉर्मूले बताऊं, कितनी ट्रिक्स बताऊं, ये बताओ। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही जानिए। एडवांस लेवल के अगर एक एग्जाम होता तो मैं एडवांस लेवल पे बताता, मगर ये एडवांस लेवल पे नहीं है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आराम से करो, मजे से करो, ठीक है। अब जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिख गया, मैंने बता दिया, इसका 48 आंसर है और इसे आपको याद करना होगा। चांसेस कम है आने के, लेकिन फिर भी इसके लेना सही नहीं है हमारी क्लास में, ठीक। चलिए और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखते हैं। और इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका, सर्कल वाले भी क्वेश्चन आप पे आ सकते हैं। चांसेस कम है लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, कब किस्मत किसकी फूट जाए, क्यों। तो चलिए देखते हैं, सर्किल वाले भी क्वेश्चन कर देता हूं। एक क्वेश्चन करवाऊंगा बस सर्किल वाले में, क्योंकि उससे आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये इसके अंदर नहीं है, मगर ये इसके अंदर हो सकता है, ठीक। इस पे आपसे पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ सर्कल्स बताओ, नंबर ऑफ सर्कल बताओ, तो आप क्या दोगे आंसर? नंबर ऑफ सर्कल बताओ, तो क्या आंसर दोगे आप? थर्टी 37 नंबर का है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, सर्कल वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर उन पे बेसिक फिगर आए तो दो सर्कल्स को जोड़ के कोई भी नया सर्कल नहीं बनता। तो यहाँ पे आपके पास प्लस पॉइंट है कि आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये दो सर्कल हो गए तो इससे नए सर्कल कौन कौन से और भी डेवलप हो सकते हैं। डायरेक्ट आपको जो दिखे आपकी आंखों से वही आपका आंसर होगा, ठीक। आपकी आंखों से जो दिख रहा है वही आपका आंसर, उसके सिवा कोई आंसर है ही नहीं। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो इस पर आपको कौन कौन से सर्कल दिख रहे हैं इस फिगर में? देखो 1 2 3, 3 यहां से आ गए, 3 यहां से दिख रहे हैं, 3 यहां से दिख रहे हैं, 3 यहां से, 3 यहां से और 3 ही यहां से। ये कौन कितने हो गए? ये हो गया आपके 18, 3 6 18, ठीक। ये तो वो सर्कल है जो आपको दिख गए, और साथ में छोटे छोटे सेमी सर्कल सर्कल कितने? 1 2 3 4 5 प्लस 5 कितने हो गए? ये हो गए 23 सर्कल। आपके यहाँ पे 23 सर्कल हो गई है, ठीक है। छः 18 प्लस 3 23 सर्कल। हाँ 1 2 3 4 5 6 होने तक 6, यानी कि 24 सर्कल। 24 सर्कल आपके आंसर है इसका, ठीक है। ये वाला मैंने छोड़ दिया था जरा। तो आपके कितने सर्कल हो गए यहाँ पे? 24 सर्कल हो गए। तो ये भी सर्कल वाला भी खत्म हो गया। एक ही क्वेश्चन काफी था, क्योंकि इस पे तक कोई खास चीज है नहीं मेरे हिसाब से, तो ठीक है। और नहीं आने के चांसेस है आपके एग्जाम में आ जाए, आएगा भी नहीं, पहले बता दूं। ये थोड़े अच्छे लेवल के एग्जाम्स होते हैं उन्हीं में आता है,
छोटे लेवल के जितने भी एग्जाम होंगे उन पे ये क्वेश्चन नहीं आता। ठीक, अब देखते हैं और कौन कौन से बच रहे हैं। 27 हमने कंप्लीट कर लिया है, 3 और डायग्राम आपके बच रहे हैं। 3 कौन कौन से हैं, जरा देखिए। आपका अगला हाथ है डायग्राम स्ट्रेट लाइन वाला, स्ट्रेट लाइन वाला। इस पे आपसे पूछ ले जाएगा कि भाई हमें ये बता दो, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा, सीधी रेखा वाला। आपसे यहां पे ये पूछा जाएगा कि भाई इतना बता दो कि इस डायग्राम के अंदर जो आपको दिख रहा है 38 नंबर का, कितनी स्ट्रेट रेखा है, मतलब सीधी रेखाएं कितनी है। तो आपको इसका मैं करवाने का, स्ट्रेट लाइन निकालने का मतलब सीधी रेखा निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा। सिंपल सी चीज है बहुत ज्यादा, और वो क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो ये दिख रहा है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा, वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा, और डायगोनल लाइन कितनी है, उनकी नंबरिंग कितनी है। तो इस पर सबसे पहले देखिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी दिख रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस मींस जो लेटी हुई रेखा होती है, ठीक। वर्टिकल लाइंस मींस जो सीधी रेखा होती है, ठीक। डायगोनल जो तिरछी रेखा होती है, ठीक। कितनी है, तो लेटी हुई रेखा कितनी, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एक, ठीक, 2 और 3 तो हॉरिजॉन्टल लाइंस है आपकी, ठीक। वर्टिकल लाइंस मतलब सीधी रेखा 1 2 3 वर्टिकल लाइंस है, 3 वर्टिकल लाइन है। अब जरा ये बताइए इस पे डायगोनल यानी कि आपकी क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, डायगोनल यानी डायगोनल मतलब कि तिरछी रेखाएं कितनी है। तो जो देखिए एक रेखा तो ये होगी, ठीक है, दूसरी रेखा ये हो गई, तीसरी रेखा ये हो गई, चौथी रेखा ये हो गई, पांचवी रेखा ये हो गई, छठी रेखा ये होगी, यानी कि 6 ये हो गई। टोटल कितनी हो गई हैं, ये होंगे 12 डायगोनल्स हैं। मतलब टोटल लाइन कितनी है, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखाएं 12 हैं, ठीक। और कौन सा आ सकता है इस पे, आपके पास कुछ इस तरीके का भी आ सकता है एग्जाम में। कुछ इस तरीके पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इस पर पूछ लेगा ये बता दो इसके अंदर कितनी क्षैतिज रेखा, कितनी स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा है, कितनी स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा है। तो इस पर सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पर सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस देखोगे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हो रही है। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है इसमें, हॉरिजॉन्टल मतलब जो लेटी हुई होती है, ठीक। ये वाली रेखा है कितनी हो रही है, 1 और 2 हैं बस, ठीक है। फिर आप वर्टिकल लाइन देखोगे मतलब कि खड़ी वाली सीधी रेखा, 1 2 3 और 4 वर्टिकल लाइन होगी। अब डायगोनल यानी कि तिरछी वाली कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5
6 होगी, टोटल कितनी होगी 12। ठीक है, समझिए। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक इस तरीके का भी आ जाता है कई बार, अगर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाए। आपसे बोल दिया जाए कि भाई ये बता दो इस वाले फिगर में कितनी कितनी सीधे रेखाएं हैं, आपसे ये बोल दिया जाए तो आप क्या करोगे। 40 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इस पे देखेंगे कि इस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी, मतलब रेखी रेखाएं कितनी है। तो कितनी हो रही है, 1 2 3, 3 है। वर्टिकल लाइंस कितनी है, वर्टिकल मतलब सीधी, एक है, सिर्फ एक है। ठीक है। और तिरछी यानी डायगोनल रेखा कितनी है, एक तो ये रही, ठीक, दूसरी ये रही, ठीक, तीसरी ये रही, तीसरी ये रही, फिर चौथी ये रही, पांचवी ये, छठी ये, 6 होगी। टोटल कितनी होगी आपकी, टोटल ये होगी आपकी 10 इस पे सीधी रेखा है। बस ही आपका काउंटिंग फिगर यही आज खत्म होता है। ठीक, जितने क्वेश्चन करवाए उससे भाई आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं आगे की। कल से हमारा सिलोजिज्म चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक, और अपने फ्रेंड्स में जितने भी आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उन सभी को ये चैनल शेयर करो, बोलो भाई आज जो यहाँ पे अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब जगह इस चैनल को फैला दीजिए। आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद होगी। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।